हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए उसी सिलसिले में आज आपके लिए एक क्लास और लेके आया हूं मैं। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री करी थी, बेसिक आइडेंटिटीज पे एक दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे और उसके कंसेप्ट को आपको समझाया था कि कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको एक दो क्वेश्चंस और प्यारे प्यारे कराऊंगा कि आप एक्चुअल क्वेश्चंस को आपको ट्राई कैसे करना है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपको किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आज हम वो हुनर सीखेंगे यहाँ पे क्लास में। तो आप लोग कमर कस लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। जो बच्चे इसके पहले वाली वीडियोस देखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो को, तो वो ट्राई करें कि पहले इसके पहले की वीडियो ट्राई करें, देन यहाँ पे आए तो अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। देखो यार, एक दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए थे आपको, आसान सा है यार। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे डरे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही। ओके, देखो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 10th बच्चों के लिए यार। यहाँ से 10 to 12 मार्क्स आपके क्वेश्चन आते हैं यार, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, आसान सा है, हाँ थोड़ा सा नया है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलो रिकैप करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया था यार। आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि हमने जो पढ़ा था यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ किया था बच्चा। सेकंड हमने सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूफ किया था। ओके, और थर्ड हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ किया था। हाँ, गॉट इट, समझ गए। अब देखो इसकी वेरिएशंस को यहाँ पे मैंने आपको समझाऊंगा, आप उसको बनाओ। ओके, इतना तो यार काम करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि बस सब हलवा है खाते चलो। ओके, चलिए। हाँ, ये बेसिक सा रिकैप है यार, हमने लास्ट क्लास में यही करा था। तो आज की क्लास में आपको इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग चलो यार, आप देखो आसान सा क्वेश्चन है यार। एक क्वेश्चन यही मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखो क्या करना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, सेक ए प्लस tan ए इनटू 1 माइनस साइन। देखो यार, हिट एंड ट्रायल से हम कर सकते हैं, बट अभी नहीं करना है। ओके, अभी नहीं करना, हम थोड़ा सा समझ जाए हाँ चैप्टर को कैसे लेके चलना है, देन आप समझ पाना। देखो यार, अब देखो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें यार, तो आप देखो क्या गिवन है, सेक ए प्लस tan ए इनटू 1 माइनस साइन। तो हमें ना समझना है कि हमें क्या चेंज करना है और क्या पॉइंट को यहाँ पे अप्लाई करना। तो हमने क्या किया, देखा यार इस पॉइंट में हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। बट यहाँ पे हमने देखा कि सेक है, सेक को चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो हमने सिंपल सी प्रोसेसिंग यहाँ पे लिखी 1 अपॉन कॉस ए। और आप देखो कि tan ए को क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। तो प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा अभी। कैसे, आप देखो यहां पे क्या हुआ कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम हो गया आपका। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और आपकी वैल्यू 1 अपॉन साइन ए बच ही रही थी यार। तो आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे, आप देखो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो कि नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए। अगेन आप समझो यार कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए। ओके, जिन्होंने भी पिछली क्लास को रिवाइज करा होगा उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहां पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कैंसिल आउट, क्या बच रहा है, कॉस ए। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। गॉट इट, समझ पा रहे हो यार। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यार, यहां पे आप इसको ओरल बना सकते हो। ओके, क्यों ओरल बना सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिटीज ही सेम है कि सेक स्क्वायर ए होगा ये कॉस सेक स्क्वायर ए, और सेक को चेंज कर सकते हो
1 अपॉन कॉस में और कॉसेक को 1 अपॉन साइन में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका tan स्क्वायर है। ओके चलिए, तो यार हमें सीखना क्या है, मेन जो प्रोसेसिंग सीखनी है हमें क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आप ट्राई करना, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। आप देखो, आपको प्रूफ क्या करना है कि कॉस में प्रूफ करना है। अब देखो, क्वेश्चन को ना स्टार्ट करने का ना एक कंसेप्ट है यार, कि हमें देखना है कि हम लेफ्ट हैंड से ट्राई करें कि राइट हैंड से ट्राई करें। ओके चलिए, अब देखो यार यहाँ पे क्या करना, हमें सिंपल सी प्रोसेसिंग, यहाँ से अगर हम इसको प्रूफ करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड प्रूफ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, आप देखो यही वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस। चलिए, आप देखो क्वेश्चन है यार यहाँ पे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, क्या प्रूफ करना है बच्चा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से चेक कर लेंगे सही है कि नहीं सही है। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर क्वेश्चन ही गलत आपने नोट करा यहाँ पे, जबकि हमने करेक्ट नोट किया है। चलिए, अब देखो यार, हमें अगर थोड़ा सा हम अपना माइंड ओपन करके देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखो यार यहाँ पे अगर इसको हम चेंज करते हैं, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को किस में चेंज करेंगे, इसको हम साइन में चेंज करते हैं। क्वेश्चन का ना पैटर्न एक फिक्स है यार, अगर मैं भी क्वेश्चन को बनाऊंगा तो मैं भी ऐसे बनाऊंगा, कॉसेक के साथ हम कॉट ही रखेंगे। अगर हम कॉसेक के साथ tan रख देंगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार, देन हमें क्वेश्चन को एक अलग दिशा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेट ही इसीलिए किया गया यार कि अगर हम कॉसेक को चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन में, तो कॉट होना चाहिए इसके साथ कि डिनोमिनेटर में सेम हो जाए आपके, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा बच्चा। समझ पा रहे हो कि नहीं, होल स्क्वायर हो गया। एलसीएम ले लो बॉस, यहाँ पे आप देखो एलसीएम लोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया। आप मुझे बताओ यार, यहां से 1 माइनस कॉस मिल गया कि नहीं, आपको मिल गया, मिल गया तो आसान हो रहा है यार क्वेश्चन। अब तो चलो, क्वेश्चन आसान हो रहा तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो यार, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, हमें डिनोमिनेटर में 1 प्लस चाहिए। 1 प्लस चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप मुझे बताओ यार, मैं ऐसे बोल सकता हूँ यार क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों बोल सकता हूं भाई, क्योंकि हमने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है। ओके, और यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यार इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, एकदम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। चलो, आप देखो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखो यार, यहां पे ये वैल्यू कट जाएगी कि नहीं, आपकी कट जाएगी कि नहीं यार, आप बताओ मुझे, ये स्क्वायर इस 1 माइनस कॉस से कट जाएगा कि नहीं, कट गया, कट गया। जब किसी का कटता है तो कुछ ना कुछ तो बचता ही यार। ठीक है, अबे तुम लोग समझदार हो। ठीक है, चलो आप देखो, अब कट गया तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्रूफ हो गया कि नहीं यार, सॉरी यहां पे साइन नहीं है यार, कॉस ये। ओके, समझ रहे हो कि नहीं, तो कुछ समझ में आया भाई, आएगा समझ में। ठीक है, फॉलो करो इसको। ओके चलिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं यार हम लोग। ठीक है, समझ पाए कि नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार,
कहीं पे प्रॉब्लम आए आप कमेंट करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब देखो यार अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे ना बच्चा, तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो यार, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो आप आंसर बना ले जाओगे, ठीक है। अगर इसका एलसीएम आप ले लोगे तो आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कराता हूं, ये ना आपको एक्चुअल में समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलिए इसमें हम बात करते हैं यार कि कैसे हमें कनेक्ट करना है इसके बेसिक कंसेप्ट्स को और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को भी। ओके, तो आप लोग समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है यार। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, और प्रूव करना है हमें सेक में, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं भाई, हम इसको देखते हैं क्या है इसमें, फोड़ते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन है भाई tan थीटा, नोट करो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा है और प्लस है तो कॉट थीटा दे दिया गया है और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा है भाई, ठीक है, इज इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा है और इनटू में कॉसेक थीटा प्रूफ करना है बच्चा, ठीक है। अब देखो यार ऑब्वियस सी बात है कि हम यहां से ना इसको प्रूफ कर सकते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रूफ किया इसको। ओके, तो चलो यार देखते हैं। फर्स्टली मैं आपसे बोलूं कि यार tan और cot को ना हम साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। तो आप लोग भी ट्राई करते चलो साथ साथ में, प्रॉब्लम हो रही देखो यहाँ पे। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बच्चा, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चा, प्लस है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यहां तक कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, सिर्फ हमने जो कंसेप्ट करे थे उसको हमने रख दिया वहां पे लगा के। अब इसके आगे हमें करना है कि एलसीएम और फ्रैक्शंस दिए गए, दोनों चीजें आपसे अभी तक चेक की जा रही हैं, ठीक है। उसके आगे क्या चेक की जाएगी वो भी हम बात करेंगे। चलो अच्छा, हमने क्या किया यार, यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है। आप देखो यार अगर एलसीएम लोगे, सिंपल सी प्रोसेस समझ लो, देन मैं राइट डाउन करता हूं। एलसीएम लोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा बच्चा। ओके, तो आप देखो यार अगर हम प्रोसेसिंग समझाएं थोड़ा सा आपको, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, आप देखो क्या बच रहा है यार, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा है यार, और अपॉन में क्या हो रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा बच रहा है बच्चा, ठीक है, प्लस है यहां पे देखो क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है बच्चा, कॉस थीटा यार, ठीक है। देखो ये आपको यार बहुत लोग डायलॉग मारेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ पे अप्लाई होता है, इसके क्या यूजेस हैं। तो जो बोलते हैं ना यार एकदम से ना निठल्ले होते हैं, उनको पता ही नहीं है कुछ, समझ रहे हैं, तो उनकी बातों का ध्यान मत देना यार, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यार अगेन आप देखो तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रहे हैं बच्चा, सिंपल सी, आप मुझे बताओ ये साइन साइन से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, ये कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं। तो हमने यही कर दिया। अब देखो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं बच्चा, तो ये साइन जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये कॉस कॉस से और ये साइन यहाँ पे, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या है आगे। जैसे हम इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा, आप देखो बच्चा, कॉस थीटा
इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके ठीक है। अब देखो प्लस है यार। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और एक पॉइंट समझा देता हूँ कि क्वेश्चन को और आसान कैसे बना लें। आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन माइनस और कॉस माइनस, अगर मैं आपसे बोलूँ यार माइनस कॉमन कर लो, यहाँ से साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो मैंने कॉमन कर दिया। वही अगर हमने कॉमन कर लिया यार, आप मुझे बताओ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं माइनस, और माइनस हो गया तो क्या बच रहा है, आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस में थीटा बच रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं यार? ओके चलिए अब देखिए अगेन अगर मैं आपसे बोलूं कि यार यहां से आप 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन कर लो तो यार आसान हो जाएगा कि नहीं आपके लिए? आसान कैसे हो जाएगा वो भी मैं दिखाता हूं कैसे आसान होगा। हमने क्या किया, कॉमन किया यहां से 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, क्या बच रहा है आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है यार, अगेन जब यहां पे एलसीएम लेंगे ना यार तो आप देखो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, अगेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज। देख रहे हो आप लोग कि कैसे कनेक्टेड है? ठीक है ना, एकदम जकड़ा हुआ है इसके कंसेप्ट। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी जानी चाहिए अलजेब्रिक। ठीक है, विदाउट उसके नहीं सर्वाइव कर पाओगे यहाँ पे यार। ओके चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया, अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया आप देखो, अप्लाई किया हमने यहाँ पे साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया, अपॉन में क्या बचेगा आप देखो, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और हमने कॉमन क्या किया था वैल्यू 1 में साइन थीटा माइनस। चलिए उसकी हम आगे बात कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ यार कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज कैसे होती है, तो जो थोड़े से चालाक बच्चे होंगे उनको पता होगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाता है यार, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। एक क्लास में आपको छोटी सी ले आऊंगा जिसमें हम ऑल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को बनाएंगे और प्रूफ भी करेंगे कि कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो आप देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बच रही थी जो कॉमन थी 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने कॉमन कर रखा है। यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया तो आप देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा यार कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, गॉट इट। और इनटू में क्या बचेगा आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको मैं थोड़ा सा यार नहीं हटेगा, अच्छा चलिए नहीं हटेगा तो हम बाद में इसको हम हटा दे रहे हैं एकदम से, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, एनी प्रॉब्लम नहीं है? अपॉन में क्या है आप देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है भाई, गॉट इट। समझ में? आप मुझे बताओ यार, अगर मैं आप थोड़े से बोलूंगी यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट रही कि नहीं? कट रही है, हमने कट कर दिया यार, कट गई। क्या बची आप देखो, अगेन देखो आप यहाँ पे समझो, कनेक्ट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? होता है। हनुमान चालीसा की तरह इसको रट लो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? प्रॉपर नैया पार हो जाएगी एकदम। ठीक है, 10th में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको हो जाएंगे। 1 हो गया, आप बताओ क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको लेके चल रहा हूं, आप देखो क्या होगा आगे। क्या बच रहा था यहाँ पे आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भाई।
मैं समझा दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है उनको। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो पूछेंगे कि सर कैसे हो गया था, तो मैं आपको देखो, तो हमने पढ़ रखा था यार, ये आइडेंटिटीज कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, अगर ये 1 हो गया तो क्या बचेगा, आप देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गॉट इट। अगर मैं आपसे बोलूं इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो आप, तो क्या बच जाएगा आपका। ओके, चलिए क्या बचेगा, आप देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा। ये तो कट जाएगा भाई, कट गया कि नहीं। अगर ये कट गया और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक, और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आप देखो यहां पे, तो सिंपल सा क्या बच रहा है यार, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। और यार यही तो प्रूफ करना था बॉस आपको, यही तो प्रूफ करना था। आई होप तो पैटर्न समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ। देखो साथ में ना थोड़ा सा चाय या कॉफी लेके बैठो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, तो एक एक सिप आप पीते रहो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चले, यहाँ इजाजत है आपकी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, उसकी हम बात करेंगे भाई। हाँ भाई, हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि आप थोड़ा सा ना पैटर्न समझो कि कैसा पैटर्न आपके एग्जाम में या बेसिकली इस चैप्टर में कैसा पैटर्न यूज हो रहा है। ओके, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा आपसे एकदम क्वेश्चन होने लगे यार, नहीं, आप भी जल्दबाजी मत करो। ओके, चलिए देखो यार, एक क्वेश्चन ये गिवन है आपको, ये सब आसान से क्वेश्चन है यार, इसको आप ट्राई करना घर पे। ओके, बोथ हैंड साइड्स आपको यहाँ पे सेपरेटली ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करना, आसान से क्वेश्चन होंगे आपसे, नहीं होंगे तो देन हम देखेंगे बात। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप माइंड अप्लाई करना यार। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, आप देखो ना, tan गिवन है, अरे यार अभी तो हमने यही सॉल्व किया। ठीक है, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी अच्छा है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज गिवन की, आप यही आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आप लोग बनाना यार आसान सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपको रूट वाला करा, तो अगर मतलब रूट में वैल्यू आ रही देन आप क्या करोगे, तब तो आप फंस जाओगे कि सर आपने तो ये इंट्रोड्यूस ही नहीं करा है, रूट में क्वेश्चंस आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, चलिए देखो एक क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन जो गिवन है आपका, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। क्या प्रूफ करना है बॉस, सेक ए प्लस tan ए। गॉट इट। तो प्रॉब्लम नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं कि अंडर रूट कैंसिल कैसे करना है फर्स्टली, देन हम उसे पे बात करेंगे। ओके, चलो यार, हाँ फर्स्टली यार देखो कि अगर मैं आपको थोड़ा सा नाइन्थ में ले जा रहा हूँ अगेन, की नाइन्थ में जो हम पढ़ रहे थे कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे, ठीक है, तो सेम थिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, कैसे किया आप वो देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो रेसिप्रोकल से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते बच्चा, 1 प्लस साइन ए। तो कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा यार कमजोर होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम होती बहुत ज्यादा, तो हम उस पर बात करें। आप देखो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन बच्चा ये होता है कि हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, समझ गए, बस यहाँ पे हमने यही किया। तो आप देखो यार, यहाँ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 वैल्यूज है, कुछ नहीं, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, प्रॉब्लम ही नहीं है यार। ओके, अपॉन में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, समझ लो बच्चा,
अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार देखो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए यार, समझ रहे हो। तो अगेन जब अप्लाई करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। और हमने पढ़ रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। ओके चलिए, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया यार, आप देखो ये वैल्यू क्या है इसमें, अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, तो यहां पे क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर हो गया। अंडर रूट है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। और अगर इसको आप सेपरेटली डिवाइड कर दोगे यार तो क्या बचेगा, आप देखो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या हो गया यार, सेक ए हो गया। देख रहे हो यार एकदम कनेक्टेड है बॉस, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या हो गया, आप देखो सेक ए हो गया। तो अगर ये सेक ए हो गया यार तो इसको tan ए होना ही पड़ेगा। तो यार यही तो प्रूफ करना था बच्चा, यही तो प्रूफ करना था यार कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए देखो यार, अब मैं आपको पैटर्न समझाता हूं कि अगर रूट में कोई भी इक्वेशन गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और प्रूफ करना है आपको रियल में, तो फर्स्टली आपको रूट को कैंसिल आउट करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो यार। ठीक है बच्चा, देखो मजा आना चाहिए जब भी आप पढ़ो ना, कि एंजॉय करो उसको, कि आज मैं कुछ नया कंसेप्ट सीख रहा हूं। ठीक है, पढ़ाई को ऐसे लेके चलो, ये नहीं कि अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, रोग है ना, समझ में ही नहीं आएगी एकदम से। ठीक है चलिए आगे हम चल रहे हैं। हाँ, आप देखो क्वेश्चन और क्या है, अब देखो यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस में प्रैक्टिस नहीं करा दूंगा, क्या सॉल्व करा दूंगा आपको सॉल्यूशन। आज तो इतना कंटेंट अवेलेबल है यार, गाइड खरीद लो, वहां पे सॉल्यूशन चिपकाए हुए हैं आप। देखो हमें क्या सीखना ना, क्लास का पर्पज क्या है, कि आपका माइंड ओपन हो। ठीक है, हमें ये नहीं कि तुम्हें बस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे देना है, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए देखो, और जो क्वेश्चंस आपके बच रहे हैं आसान से क्वेश्चन है, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। इसमें फर्स्टली आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। ठीक है, देन आप सेक और टेन ए की आइडेंटिटीज आप अप्लाई करोगे, आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो इतने से ही क्वेश्चन है यार इसमें। ओके, एनसीईआरटी में इतने से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, उस पैटर्न को हम कराएंगे। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आता हूँ, जो 3 to 4 ईयर्स के आपके क्वेश्चंस खासकर ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए आपके एग्जाम में, उसको हम एक क्लास में डिस्कस करते हैं। देन आप और समझ पाओगे अच्छा सीबीएसई क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। ओके, वैसे सीबीएसई तो बहुत अच्छा खेल खेल रही है आप लोगों के साथ, आपने देखा ही होगा 12th में इस बार। चलिए उसके खेल को हम और अच्छे से खेलेंगे। ठीक है, तो ये यार कंसेप्ट, ये वीडियो को आप प्रॉपर देखो, एक एक पॉइंट को आप समझो कि कैसे लेके चलना है हमको। ठीक है, ये नहीं कि बस बोझ मन से आप आ गए यहाँ पे कि हाँ चलो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप इंटरेस्टिंग मन से आओ यार, कि हाँ कुछ हम नया सीखेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहो यार, खुशी मन से पढ़ो कि नई चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।